देखो मैं त्रिकोणमिति के मैंने तुम्हें सूत्र बताए थे, है ना, क्या क्या सूत्र बताए थे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी, तो क्या हो रहा था इसमें, साइन ए कोस बी, साइन वाले में साइन भी था और कोस भी था, प्लस कोस ए और साइन बी, है ना। एक तो ये बताया था अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दो सूत्र हो गए, अगर माइनस यहाँ लगाते हो तो यहाँ भी माइनस, है ना। ऐसे ही मैंने बताया था तुम्हें कोस ए प्लस बी, तब मैंने क्या कहा था, दोनों कोस साथ में आएंगे, कोस वाले में कोस ए कोस बी, है ना, कोस थोड़ा अलग ही तरह से चलता है, और प्लस है तो माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। और अगर माइनस है कोस ए माइनस बी, तो माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। चार सूत्र तो ये हो गए। एक बताया था मैंने तुम्हें टेन ए प्लस बी के लिए, टेन ए प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए और टेन बी। तो कोई त्रिकोणमिति के सूत्र है, गणित में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये सूत्रों को याद रखते चलो, क्योंकि ये हमारे 11वीं नहीं 12वीं और आगे तक हमेशा ही काम आते हैं, ठीक है। तो ये 5 सूत्र मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिए थे, है ना। ये तो और 4-4 5-5 करके याद करोगे तो सारे याद हो जाएंगे। तुम सोचो एक साथ सारे याद करें तो बड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। और इन्हें क्या करना है, बार बार लिखते रहो, याद करते हो, बहुत आसान से सूत्र है, बस लिखते रहो और बार बार इन्हें बोलते रहो। अब देखो एक सूत्र है हमारे पास टेन ए माइनस बी के लिए, तो अब क्या होगा, टेन ए और जहां प्लस था ना वहां माइनस, माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए और टेन बी। देखो उसमें अगर यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस और यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और यहाँ प्लस। ये हमारा इस पे सवाल अगर हम करें तो क्या, टेन में अगर मुझे 15 डिग्री का मान याद करना है, क्या करना है मुझे, टेन में 15 डिग्री का मान याद करना है, तो मैं टेन इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, या 60 माइनस 45 भी क्या होगा, 15 डिग्री, 45 माइनस 30, है ना। तो इसका मतलब ये तो काम करेगा कौन सा, ए, और ये क्या रहेगा, बी। अभी सूत्र में जहां भी ए है वहां रख देंगे 45 और जहां भी बी है वहां रख देंगे 30। देखो भाई क्या होगा, 10 ए की जगह 45, बी की जगह 30, है ना, 1 प्लस फिर 10 45 और 10 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो 10 45 का मान कितना होता है, याद होना चाहिए हमें, टेबल हमारे पास होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना। और 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस फिर 10 45 का मान 1 और 10 30 का मान 1/√3। लघुत्तम लो भाई, लघुत्तम कितना आएगा, √3, तो 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा यहाँ पे, √3 माइनस 1, यहाँ लघुत्तम लो कितना, √3, कितना आएगा, √3 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, नीचे के नीचे सेम संख्या है तो क्या बचा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये हो गया 10 15 डिग्री का मान। किसका हो गया भैया, 10 15 डिग्री का मान। या इसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे 10वीं के तरीके से, 10 15 चाहिए ना, तो इसे मैं ये नहीं लिख सकता, साइन 15 बटा कोस 15। साइन 15 का मैंने तुम्हें मान के बताया था, याद हो तो, क्या था, √3 माइनस 1/2√2 और कोस 15 का क्या था, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है भाई। साइन 15 का √3 माइनस 1/2√2 और कोस 15 का √3 प्लस 1/2√2, तो ये 2√2 कैंसिल। देखो क्या आंसर आ रहा है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 में a माइनस बी का सूत्र ना। एक सूत्र हमने कर लिया, उस पर एक सवाल कर लिया, तो सवाल तो कई सारे आएंगे, तो एक एक सवाल हम सभी पर कर लेते हैं, है ना। फिर प्रश्नावली के सवाल लेंगे, तो वहां जब हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो और हमें सूत्र अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। चलो भाई, अब जैसे 10 के सूत्र तो फिर कोट के भी सूत्र होंगे, है ना।
तो ये हमारा 7वें नंबर का सूत्र हो जाएगा कॉट a प्लस बी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, उसमें दो tan a tan b गुणा वाला पद नीचे था ना, इसमें गुणा वाला पद ऊपर आएगा। कैसे? ये रहेगा कोट a कोट b -1 बटा कोट b प्लस कोट a, है ना। कोट a प्लस कोट b भी लिख दो और कोट b प्लस कोट a भी लिख दो, एक ही बात है। लेकिन मैंने b और a क्यों लिखा, जब मैं माइनस वाला सूत्र बताऊंगा ना तो वहां तुम्हें ध्यान। चलो मैं दोनों सूत्र लिखा देता हूँ, 8वां भी लिखा देता हूँ, फिर सवाल कर लेंगे। कोट a माइनस b अगर है तो कोट a कोट b +1, है ना, ऊपर तो +1 हो गया है ना, माइनस की जगह यहाँ आएगा कोट b माइनस कोट है। तो तुम बात समझ रहे होंगे। अगर मैं जो है कोट a प्लस बी कोट a कोट b -1 कोट a प्लस कोट b लिख देता तो यहाँ तो सही था, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी आती है जब माइनस वाले में क्या है b पहले और a बाद में होता है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसीलिए सूत्र शुरू से सूत्र कोट b प्लस कोट a याद रखो। तो अपने आप की भाई प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, है ना। चिन्ह में बदलाव करना है केवल, और बाकी जैसे कि जैसे पद वहां रह जाएंगे। कोट b माइनस कोट है, इस तरह से समझ गए। कोट b प्लस कोट a क्यों लिखा, क्योंकि कोट a माइनस b के लिए जो सूत्र है वो क्या है, कोट b माइनस कोट है। ठीक है भाई। तो कोट a प्लस बी कोट a कोट b -1 बटा कोट b प्लस कोट है ना। इस पे भी सवाल कर लेते हैं। आप मिटा लें इसको, चलो मिटा दिया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना, तुमने लिखा हुआ होगा। सवाल देखो, जैसे कोट में फिर से वही 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, 45 प्लस 30 डिग्री। क्या लिख दिया मैंने, 45 प्लस 30। तो कोट a प्लस बी वाला सूत्र कोट a कोट b, है ना। क्या सूत्र था, कोट a यानी कोट 45 और कोट 30 -1 बटा कोट b माइनस कोट है। क्या बताया था ना, कोट b यानी b पीछे वाला है, तो कोट 30 माइनस कोट 45। ठीक है भाई, बराबर माइनस प्लस का चक्कर पड़ जाएगा, और तो कुछ नहीं। कोट 45 तो 1 होता ही है। कोट 30 जो है वो कितना हो जाए, √3 -1, और फिर से कोट 30 जो है कोट 30 √3, और यहाँ प्लस आएगा √3 प्लस 1, कितना उत्तर आया, √3 -1 बटा √3 प्लस 1। देख लो भाई, कोट में जो 75 का मान है वही tan में किसका था, 15 डिग्री का मान। tan में किसका मान था, ये tan में 15 डिग्री का जो मान था वही कोट में किसका मान रहेगा, 75 डिग्री का मान। और देखो कोट में 15 डिग्री का मुझे मान ज्ञात करना है, कोट 15, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 45 माइनस 30, है ना, कोट a माइनस बी। तो इस बार क्या होगा, कोट a कोट b, कोट 45 कोट 30 प्लस 1, नीचे कोट 30 माइनस कोट 45 डिग्री। ठीक, कोट 45 यानी 1 और कोट 30 यानी √3 प्लस 1, कोट 30 √3 माइनस 1। क्या आंसर आया, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। ये देखो, कोट में जो 15 डिग्री का मान है वही tan में 75 डिग्री का मान था। देख लो, इन चीजों को जो है नोट करते हुए भी चलो पॉज करके लिख लिया करो, है ना, कोई परेशानी आए तो। ये हुए हमारे 8 सूत्र, है ना। चलो अब और सूत्र बनाते हैं। देखो भाई, एक जो हमारा सूत्र था, है ना, हम नवा सूत्र बना रहे हैं। अब हम पुराने सूत्रों से ही नए सूत्रों को बनाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा नए नए सूत्र किस तरह से बनेंगे, है ना। थोड़ी प्रक्रिया देखो किस तरह से, फिर बाद फाइनली तुम्हें सूत्र ही याद रखना है। देखो, साइन में a प्लस बी, इसके लिए मैंने तुम्हें सूत्र बताया था क्या, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, बताया था। प्लस वाले लिखा, माइनस वाले से हमें कोई सूत्र बनेगा नहीं। मैं ऐसा करूं कि a और b दोनों की जगह थीटा लिख दूं,
क्या करूं मैं, ए और बी दोनों की जगह क्या लिख दूं, थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस थीटा। क्या किया है मैंने, ध्यान देना, हम उस सूत्र से बना रहे हैं साइन ए प्लस बी वाले से, पहला जो सूत्र था उससे हम नवा सूत्र बनाएंगे। कैसे, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। दोनों की जगह थीटा रख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। एक बार देखो तो साइन थीटा कोस थीटा, ये तो साइन थीटा कोस थीटा है ही सही। अगर ये कोस थीटा साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब कि दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज। इसका मतलब दो बार हो गया, दो साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया भाई, किसका सूत्र हो गया, साइन में 2 थीटा। किसका सूत्र हो गया, ये साइन में 2 थीटा का सूत्र हो गया। तो ये है तुम्हारा 9वें नंबर का सूत्र। ध्यान दो, क्या किया, हमारे पास है साइन ए प्लस बी, सूत्र है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या किया हमने, ए और बी दोनों की जगह रख दिया थीटा। सूत्र के अंदर देख लो, ए और जहां ए है जहां बी है सब जगह थीटा रख दो, है ना। प्रक्रिया देखो तुम कि हम सूत्र कैसे बना रहे हैं, दोनों जगह हमने थीटा रख दिया। तो थीटा प्लस थीटा 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 थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, तो ये गुणा में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन को आगे कोस को पीछे, साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा 2 बार है, यानी 2 गुणा साइन थीटा कोस थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, कई सवालों में ये काम आएंगे। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस 2 थीटा। क्या है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा कोस थीटा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अब इसका एक और सूत्र होता है ना, उसको भी देख लो तुम लोग, प्रक्रिया देख लो। मैं ये बॉक्स में बंद करूंगा, ये तो याद ही रखना है, ये प्रक्रिया याद नहीं रहे तो कोई परेशानी नहीं, ये किसी सवाल में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सूत्र हमारे काम के हैं। देखो, है ना, एक और प्रक्रिया बताता हूँ, फिर इसका एक और सूत्र है वो देखना कि 2 साइन थीटा कोस थीटा। बताओ, मैं इसमें 1 का भाग दूं तो कोई परेशानी है, किसी में भी 1 का भाग दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ना, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 10वीं का एक सूत्र है तुम्हारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या यूं लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद है 10वीं का सूत्र भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब मैं क्या करूं, दोनों जगह साइन थीटा कोस थीटा, तो अंश में तो भाग दूं किसका, कोस स्क्वायर थीटा का। अब अंश में और हर में भी मैं इसी का भाग देता हूं। किसका भाग दिया मैंने, कोस स्क्वायर थीटा का, दोनों जगह कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया। क्यों दिया भाई, क्योंकि ये साइन 2 थीटा के 2 सूत्र हैं, ध्यान रखना क्यों दिया, कि एक तो साइन कोस में है ही सही और एक है टेन में। तो टेन कब बनेगा, टेन होता है साइन बटा कोस, टेन क्या होता है, साइन बटा कोस। तो साइन बटा कोस करना था, इसलिए मैंने कोस स्क्वायर का यहाँ पर भाग दिया। देखो भी क्या स्थिति बनेगी, है ना। ये प्रक्रिया है, ये अगर ध्यान देती है तो बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है। तो ये कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। अब देखो 2, अब साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है भाई हमारे पास, ये हो गया टेन थीटा। इधर देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, मैं ऐसे अलग करके लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 टेन थीटा बन ही गया है, और अपॉन में कोस से कोस कैंसिल, कितना बचा 1, और साइन बटा कोस कितना होता है 10, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे पास फिर से फॉर्मूला बन गया। तो इसको फिर से बॉक्स में लिख लेना भाई कि साइन 2 थीटा, इसके लिए एक और सूत्र सवाल के अनुसार 10वां सूत्र हो जाएगा। सवाल में जो है हमें कौन सा सूत्र हमें फायदा देगा, उसके अनुसार ही, या किस रूप में हमें बदलना है उसके अनुसार ही हम प्रश्न को हल करेंगे। ये देखो साइन 2 थीटा, ये प्रक्रिया ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो हमें जो है ये सूत्र याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा क्या सूत्र है, इसका टेन के रूप में 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, है ना। बार बार बोलोगे तो सब याद हो जाएगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कभी तो ये काम में आएगा, कभी ये काम में। 2 ही सूत्र है साइन 2 थीटा के, है ना, और ज्यादा सूत्र नहीं है। तो ये 5 मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया, 5 मैंने इस वीडियो में बताया। तो 5 तो वो सूत्र और 5 ये सूत्र तुम्हें याद रहने चाहिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 सूत्र बताऊंगा, फिर उन्हें याद रखना है।